बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बन रही है बड़े मज़ेदार, बग़ैर चूल्हा जलाए, बग़ैर पकाए और बग़ैर किसी खोए और मावे के मज़ेदार सी मिठाई, जिसको हम बर्फ़ी भी कह सकते हैं। इस मज़ेदार सी रेसिपी को देखने के लिए आप एंड तक मेरे साथ रहिए, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आते रहें। अब रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने एक मिक्सर का जार लिया है, जो कटोरी होती है मसाले पीसने की, उसमें आधा कप चीनी ले ली है और ली है 3 से 4 छोटी इलायची। इसका बहुत अच्छा सा फाइन पाउडर बनाना है। बहुत अच्छा सा पाउडर बनना चाहिए, चीनी मोटी ना हो और इलायची भी बारीक पिस गई हो। अब एक प्यारा सा बॉल लेकर उसमें मैंने ये पाउडर निकाल लिया है। ठीक है, इससे हम चेक भी हो जाएगा हमें कि ये पाउडर फाइन है। अब मैंने एक ब्रेड ली है पूरी, जो हमारी छोटी वाली ब्रेड की पैकेट होता है ना, वो पूरा लिया है, जिसमें 10 पीस होते हैं। अब मैंने क्या किया है, इस ब्रेड के एजेस निकाल दिए हैं। इस ब्रेड के सारे एजेस निकाल देंगे। वैसे तो हम इसको बर्फ़ी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी बर्फ़ी का कलर ख़राब हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं कि इसको निकाल कर रख देंगे साइड में। एक-एक करके सारे एजेस निकाल देंगे, और ब्रेड का वो पार्ट नहीं लेना हमें जो एक शुरू का और एंड का ब्राउन ब्राउन सा पार्ट होता है ना ब्रेड, वो भी निकाल देना है। ये देखिए सारे मैंने निकाल दिए हैं। अब ये जो ब्रेड है ना, इनको वेस्ट नहीं करेंगे, एजेस को हम इसकी क्रम्स बनाकर डीप फ्रीज़र में रख लेंगे, या फिर इसकी भी मैं आपको बहुत अच्छी सी रेसिपी बताऊँगी। अब मैंने ये ब्रेड के बारीक-बारीक पीसेस कर लिए हैं, क्योंकि ये भी हमें इसके क्रम्स बनाने हैं, या फिर इसका पाउडर कह लें, पाउडर बनाना है। तो मेरा मिक्सर ज़रा छोटा है, तो मैं इसके छोटे-छोटे पीसेस कर लूँगी, और फिर इसको इसमें डालकर अच्छा सा ब्रेड क्रम्स बना लेंगे बारीक से। अच्छी तरह इसको 1 बाय 1 कर मैं डालूँगी, क्योंकि एक साथ तो मैं इसको नहीं बना सकूँगी। अगर आपके पास बड़ा चॉपर है तो आप उसमें बना लें, तो एक साथ आपके बन जाएँगे। तो ये देखिए इसके बारीक सा फाइन पाउडर बहुत बारीक हो गई है, और इसको इस चीनी में डाल दिया है। मैंने थोड़ा-थोड़ा करके पीसा है, तो थोड़ा-थोड़ा करके मैं सारा इसमें मिला दूँगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, मैं इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह चीनी में मिक्स कर लूँगी। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छा चीनी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको ये ज़्यादा लग रही है तो आप थोड़ी कम ले सकते हैं, लेकिन ये जो बर्फ़ी है थोड़ी सी मीठी हो तो मज़ा आता है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि मैंने 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, जिसको हम कोकोनट का बुरादा भी कह सकते हैं, या पिसा हुआ खोपरा भी कहते हैं। ये डालकर मैंने इसको फिर हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स किया है। ये सारी चीज़ें एक जान हो जाएंगी। अब मैंने ली है मलाई, 2 से 3 टेबलस्पून मेरे पास मलाई है। तकरीबन 1 दिन का जो दूध होता है ना, 1 किलो, उसकी मैंने मलाई उतार ली थी फ्रेश, वो मैंने इसमें डाल ली। अगर आपके पास मलाई ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, आप मिल्क ले लें, लेकिन 2 से 3 टेबलस्पून डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि जो हमने इसमें चीनी डाली है ना, मलाई डालने के बाद चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। अब मैंने इसमें शामिल किया है 1 कप मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप जो कोकोनट हमने डाला है ना, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा लें, डबल कर लें। इसको अच्छी तरह से गूँथना शुरू करेंगे, और ये इतने से ही दूध में बहुत अच्छा सा डो तैयार हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसमें ब्रेड यूज़ हुई है, बिल्कुल ये खोए की शक्ल में आ गया है। अच्छा सा डो इसका बन जाएगा, थोड़ा-सा गूँथ लीजिएगा ताकि सब एक जान हो जाएँ। और फिर ये देखिए मैंने प्यारा सा खूबसूरत सा एक डो बना के इसका रख लिया है। अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप मैं जो करने वाली हूँ, अब मैं इसको बर्फ़ी की शेप में लाने की तैयारी करूँगी। तो मैंने एक साँचा ले लिया है केक का, आपके पास कोई प्लेट हो, कोई ट्रे हो, जो भी हो आप वो ले लें। मैंने इसको बटर पेपर लगाकर ग्रीस कर लिया है, ताकि ये आसानी से उतर सके। पहले ग्रीस करके बटर पेपर लगाकर फिर थोड़ा-सा ऑयल से ग्रीस करके मैंने ये बैटर इसके अंदर डाल दिया है, और इसको
फाइन सा एक बराबर कर दूंगी। ठीक है, इसको इक्वल कर देंगे सारा स्पैचुला की मदद से। ये देखिए कितना प्यारा सा मैंने इसको बराबर कर दिया है। अब चाहे तो इसको आधा घंटा रेस्ट कर लें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ख़ास रेस्ट देने की। ट्रे लेकर मैंने इसको, जो हमारा सांचा था, इसको उल्टा करके टैप टैप किया है। तो ये सारा जो हमारा बर्फ़ी का ये जो बैटर है, क्या कहेंगे इसको, ये बाहर आ गया है। अब जो मैंने बटर पेपर लगाया था वो मैं उतार लूँगी इसको। अच्छी तरह से उतार लें, मेक श्योर कि इसकी वजह से बर्फ़ी ख़राब ना हो, ये कहीं से चिपका हुआ ना हो। और अब ये मैंने इसको उतार लिया है। अब इसको गार्निश करना शुरू करते हैं ताकि ये खूबसूरत लगे। मैंने इसको के ऊपर चांदी का वर्क लगाया है, मेरे पास मौजूद था, मैंने लगा दिया है। तो ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। चांदी की वर्क को अच्छी तरह से सेट कर लिया है, बहुत हल्का-फुल्का होता है तो ज़रा उड़ जाता है। अब मैंने इसको गार्निश किया है बादाम से। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट है आप ले लें, नहीं है तो ना लें। तो एक-एक करके मैंने इस तरह से बादाम रख दिए हैं, क्योंकि जब खाना हम किसी के सामने लेकर जाते हैं तो वो देखने में खूबसूरत होना चाहिए। पहले तो इंसान कहते हैं आँखों से खाता है। अब मैंने इसको कट कर लिया है। ठीक है, निशान लगा दूँगी पहले, निशान इसलिए ताकि इक्वल ये कट हो सके। अगर आप चाहें तो इसको कोई और भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ बर्फ़ी का स्क्वायर शेप दे रही हूँ। कट लगाकर मैंने इसको काटना शुरू कर दिया है। काट कर मैं इसको निकाल कर सर्व कर दूँगी। तो ये बिल्कुल खाने में बर्फ़ी जैसा या कलाकंद जैसा टेस्ट देगी। तो आप ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। करीब से भी आप इसको देख लें, बहुत डिलीशियस रेसिपी बनी थी ये। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे साथ अभी तक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ बंधे रहिए, वो भी बेल नोटिफिकेशन ऑन करके। तो अगली रेसिपी तक के लिए अपना ख़याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।